नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैलिबर अड्डा फैमिली में एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और चैनल को। तो आज हम लोग पढ़ने नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, संख्या पद्धति। नंबर गेनिंग चैप्टर भी है, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें जानना जरूरी है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि उसको कैसे भागों में बांटा जाता है। नंबर्स के भी वर्गीकरण होता है, अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नंबर को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको देने जा रही हूँ। नंबर, ठीक है, ये नंबर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, ठीक है। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तीसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर से आप समझ रहे हो कि काल्पनिक बात हो रही है, काल्पनिक संख्याएं। और कंपोजिट नंबर जो होती है उसको क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट में नंबर होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इसमें बात हो रही है रियल नंबर में हमारा क्या आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर का जो होता है वह आपको संख्या रेखा से भी हम लोग दर्शाते हैं, यह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है और बीच में जीरो होता है। नंबर स्केल हम लोगों ने अपने 6th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी है कि ये जो होती है, ये संख्या पद्धति जो होती है वो स्केल पर डिपेंड करती है। स्केल क्या होती है, बीच में जीरो होती है, इधर प्लस वाले संख्या होते हैं, इधर माइनस वाले। मैं अभी डिटेल में इसके बारे में और भी बताऊंगी। रियल नंबर में वो सारे नंबर आते हैं, ठीक है, प्लस वाले भी माइनस वाले सारे नंबर आते हैं, ठीक है। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर में जिसमें काल्पनिक हो, ये मेन हमें पढ़ना ये पोर्शन है। बट इसके बारे में आप ये जान लो कि इमेजनरी नंबर होता है जिसमें आयोटा लगा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं आई, आई से डिनोट करते हैं। ये हमने प्लस 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आई जो होता है ये क्या होता है, रूट अंडर -1 इज टू आई। आयोटा इसको पढ़ते हैं या आई भी बोल सकते हैं आप। ये कैसी संख्या, जिस संख्या में आई लगा होगा वो समझो कैसी संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है, काल्पनिक संख्या होती है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट की हिंदी में देखिए मैंने क्या लिखा है, सम्मिश्र, यानी कि मिक्स होती है किसकी, रियल नंबर की और इमेजिनरी नंबर की मिक्स होती है। सपोज मैं एक नंबर ले रही हूं 3+2i या 3+2 आयोटा, पढ़िए 3+2i, यानी कि 3 क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, और 2i क्या है, यहाँ पे काल्पनिक नंबर है। 2 नहीं सॉरी, 2 कैसा नंबर है, काल्पनिक नंबर है। क्यों, क्योंकि i इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2i जो डिनोट कर रहा है किस चीज को, काल्पनिक को। 3 किसको डिनोट कर रहा है, वास्तविक को, रियल को। ओके, अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर में हमें चलना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं। रियल नंबर्स, मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से आज समझा रही हूँ।
फ्लो चार्ट से ये होगा कि आप इसे अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इजीली बना के रख लोगे, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर रहेगा और कहीं भी ऐसे सवाल में आप फंसोगे नहीं। जब एग्जाम टाइम होगा आप एक बार इसको रिवाइज करोगे, हो जाएगा। देखते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या में दो भाग होते हैं। एक कहते हैं जिसको पूर्णांक, पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। दूसरा हो गया हमारा दशमलव, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डेसिमल। ठीक है, इनकी बात करने से पहले मैं आपको रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ। रियल नंबर में कहता है क्या कि रियल नंबर आखिर होते क्या है, इसको कोई परिभाषित करने के लिए कहेगा तो जो संख्या रेखा पर जिसको दर्शाया जा सके वह संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होते हैं। संख्या रेखा हमारी क्या होती है, संख्या रेखा होती है हमारी, सपोज ये मिडिल में 0 है, यहाँ क्या है माइनस इंफिनिटी है, यहाँ क्या है प्लस इंफिनिटी है, तो यह क्या हो गई हमारी संख्या रेखा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे संख्या होती है, 0 के दाहिने तरफ हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस संख्या होती है, और 0 के बाएं तरफ चलते हैं तो कैसी संख्या हो जाती है, माइनस संख्या होती है। यानी कि इधर हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इस तरफ क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, संख्या रेखा हो गई। तो जिस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है वैसी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा ये। यानी कि इसका रेंज कहां से कहां तक सीमा होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें बात हो रही है कि रियल नंबर को हमने दो भागों में बांटा, जिसमें बात हो रही है पूर्णांक की। ठीक है, इस पूर्णांक को भी इंटीजर्स, ठीक, इंटीजर्स की बात हो रही है, इस इंटीजर को भी मैं दो भागों में बांट रही हूं। निगेटिव इंटीजर, मैं निगेटिव कैसे साइन देके लिख रही हूँ, माइनस और बीई, निगेटिव इंटीजर, और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। अभी आपको मैंने जो दिखाया नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर -1 -2 -3 डॉट 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 और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये चीज देखो कि इधर क्या है, बाएं तरफ क्या है माइनस है, इस तरफ क्या है प्लस है 0 के। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो संख्याएं कहलाएंगी वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो 0 के बाएं तरफ होंगी वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, निगेटिव इंटीजर। क्लियर है, ये है पूर्णांक की आपकी परिभाषा में आती है कि पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। अच्छा, और इसकी बात करते हैं हम लोग, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, इसमें कहोगे कि मैम आपने जीरो क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि जीरो से ही तो डिवीजन हो रही है दोनों पार्टों की। ठीक है, तो जीरो से डिवीजन हो रही है तो मैं इसको काउंटिंग में नहीं रखूंगी। ओके तक। अब आप देखो, पॉजिटिव इंटीजर को भी दो भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में भी दो भाग होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके, पूर्ण संख्या से आप समझ सकते हो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं यहाँ पे। और इसको क्या, कौन सी संख्या, नेचुरल, यानी कि प्रकृति से जुड़ा है तो प्राकृतिक नहीं कहेंगे, प्राकृत संख्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, होल नंबर में क्या आ गया, होल नंबर में हमारी काउंटिंग होगी जीरो भी। ये बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे नंबर हो गए 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो भी संख्या इसमें होंगी। और नेचुरल प्राकृत संख्या में क्या होंगी, यह शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो वह 0 से होती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो यह 1 से होती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये फ्लो चार्ट में आपको समझा रही हूँ, ताकि आप जब भी देखोगे तो आपको दिमाग में वो सेट कर जाना है। ठीक है, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, चलते चलते मैं एक बार आपको दशमलव का कॉन्सेप्ट बता दूं। ऐसे इस लेसन में अभी मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन हो सके कहीं बीच रास्ते में दशमलव मिल जाए, इसलिए दशमलव कितना जान लीजिए कि दशमलव जो होते हैं वो पूर्णांक में उसको हम लोग काउंट नहीं करते। इसमें क्या होता है, वो डेसिमल, क्योंकि दशमलव लगातार संख्या क्या होती है, टूटी हुई रहती है, भिन्न के शेप में होती है। क्लियर है? तो भिन्न के शेप में जब होता है ना, उसका प्रकृति क्या होती है कि भिन्न के रूप में भी रह सकती है, दशमलव के रूप में भी रह सकती है। तो उस कंडीशन में दशमलव में भी इस तरह का से हो सकता है, या आप मान लो ऐसे हो सकता है, या मान लो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्याएं इसके बीच में हो सकती हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या को। अब देखते हैं कि प्राकृत संख्या के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर के भी टाइप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके टाइप में मैं आपको 4 टाइप बताती हूँ। पहला है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। आप या तो पहले इसको लिखो, इंग्लिश लिखो चाहे हिंदी लिखो, जो भी लिखो। अच्छा, फिर है हमारी दूसरा है भाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तीसरा है हमारा को प्राइम नंबर। और चौथा है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से हम क्या समझते हैं? अभाज्य संख्या, इसका नाम से ही लग रहा है कि जिसमें किसी चीज से भाग न लगे। ठीक है, जिस संख्या में किसी और से भाग नहीं लगता, वो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसको समझाने के लिए एक चीज बहुत अच्छी है कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो एक से भाग लगता है और स्वयं से। जैसे कि 2, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, 2। 2 क्या है, ये 2 से भी भाग जाएगा और 1 से भी भाग जाएगा। ठीक है, यानी 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, जिसमें देखोगे कि इसमें क्या ये सेल्फ से भाग होगा और सिर्फ एक से भाग होगा। बोल, एक जो होगा क्यों नहीं होगा, एक से, क्योंकि तो सब में भाग लग रहा है ना, तो एक को हम लोग ना प्राइम में रखेंगे ना ही कंपोजिट नंबर में रखेंगे। ठीक है, भाज्य संख्याएं, भाज्य यानी कि साफ लग रहा है कि किसी और से भी भाग लग सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके बीच में क्या आ जाएगा, 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सारे नंबर क्या है, ये हमारे क्या है, ये 4 जो है 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, खुद से भी, मतलब खुद से तो जाए, खुद से जाए और 1 से जाए। ठीक है, उसके अलावा और भी 2 3 बार जाए,
तो वह कैसी संख्याएं हो जाती हैं? भाज्य संख्याएं हो जाती है। आप देख रहे हो इसको। नेक्स्ट कहता है क्या? को प्राइम। को प्राइम नंबर मतलब कि सह अभाज्य। मैं इसकी इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रही हूं दोनों की, क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप को प्राइम ही समझो। सह अभाज्य संख्या कह रहा है क्या? इसको इंग्लिश चलो लिख दिया, हिंदी मैंने, कोई बात नहीं है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम को आप ध्यान दो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों रहते हैं एग्जाम में, इसलिए, क्योंकि ये जो है ना आपको अभाज्य संख्या से कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं इसकी इंग्लिश नहीं लिख रही थी। ठीक है। को प्राइम नंबर कहता है क्या? कि वैसी दो संख्याएं इसमें होंगी। को मीन्स दो नंबर हैं, वह दो नंबर क्या होंगे? आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। ध्यान है, दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, सिर्फ कॉमन क्या होगा? 1। इनका एचसीएफ कॉमन होगा 1। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो 3 5 5 7 7 9 17 30। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये को प्राइम है। देखो 3 जो है, इन दोनों में एच कॉमन क्या है? 1। यानी कि ध्यान आपको रखना है कि को प्राइम में एचसीएफ क्या होगा? 1। यानी कि इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। सिर्फ 1। 17 30 में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है। 5 7 में 1 कॉमन है। 7 9 में 1 कॉमन है। किसी एक दूसरे को कहीं भी डिवाइड नहीं करेंगे वो। ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर मतलब कि जुड़वा। ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं, कहने का ये मतलब है, ट्विन का यहां मतलब है कि दो जो भी नंबर हो इनके बीच में, कोई भी नंबर आप लो, सपोज मैंने लिया 5 7, डिफरेंस कितना है? 2 का है। ठीक है। 11 13, डिफरेंस कितना का है? 2 का है। अच्छा, अब आपको कि मैम आपने दोनों नंबर ही लिख दिया कि मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस आप दे रहे हो। देखो यहाँ पे 17 30 मैंने लिखा था ना, इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत ज्यादा ही का है, 13 डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब आप लिखो कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या आप ले लो, 15 17, इनके बीच ये मैटर नहीं करता है कि एचसीएफ 1 हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। इनके बीच मैटर क्या कर रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? वह होगा 2। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में कोई आपसे अगर पूछता है कि आखिर दोनों में एक कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपने परिभाषा बता दी। ठीक है, कि ये अभाज्य संख्या जो होती है 2 से भाग लगता है और 1 से, मतलब स्वयं से भाग लगता है और 1 से भाग लगता है। ठीक है। और दूसरे में क्या था कि यह स्वयं से भी भाग लगेगा, 1 से भी भाग लगेगा और दूसरी अन्य संख्या से भी भाग लगेगा। तो यानी यहाँ पे क्या है? 3 है। आप यहाँ कह सकते हो कि प्राइम नंबर के पास जो होता है 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ, जैसे समझो कोई संख्या, आप बोलो कौन सी, 5 लेती हूं मैं। 5 के पास 5 खुद से भी जा रहा है, 5 1 से भी जा रहा है। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है? 3 या उससे अधिक, मतलब 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है। तो इस जगह पे कह रहा है कि 3 या उससे अधिक गुणनखंड होते हैं। सपोज कोई भी नंबर आप ले लो, 10, मैंने 10 लिया। 10 को आप देखो तो 10 का क्या है? ये 10 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो ना। हो सके किसी और संख्या में 5 गुणनखंड हो, 6 गुणनखंड हो या 3 गुणनखंड हो। मिनिमम कितना होगा? 3 गुणनखंड होगा। देखो 4 के पास क्या है? 4 2 1। ठीक है। मिनिमम 3 होगा और इसके पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही क्या होंगे? 2 होंगे। ठीक है। तो यह दोनों भी अंतर है अभाज्य और अभाज्य संख्या के बीच में। ओके। ये ट्विन प्राइम नंबर बहुत ही नहीं के बराबर आता है, इस फिर भी मैंने आपको बता दिया, एक नई एडिशन है ये,
कि अगर कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं प्राकृत संख्या के, तो आप कहोगे 4 टाइप होते हैं, आपको बताना ये पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल के साथ आपके पास उपस्थित होती हूँ। तब तक आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।